और हरियाणा को अक्सर रोटी की टोकरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी केवल रेत गाद नहीं रखती है बल्कि देखिए विकास की राह पर आगे बढ़ती है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कई योजनाओं को शुरू किया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे इन योजनाओं से खेत और किसान दोनों को लाभ पहुंच रहा है। हरियाणा जो अपनी उपजाऊ मिट्टी और कृषि प्रधान पहचान के लिए जाना जाता है, इस मिट्टी की गुणवत्ता और खासियत को बरकरार रखने के लिए हरियाणा की नायब सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस दिशा में कई अहम और प्रभावी कदम उठाए हैं, जो न केवल हरियाणा के किसानों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जल, जंगल और जमीन, ये हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं और इनका संरक्षण ही सतत आधार, हमारा विकास भी है और हमारा आधार भी है। प्राकृतिक खेती एक तकनीक नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। ये हमें प्रकृति के साथ साथ ये जीना भी सिखाती है, उसका शोषण नहीं करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा भी की है, जिसमें ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन, हर किसान को 20,000 रुपए की सहायता, कच्चे माल के भंडारण के लिए व्यवस्था, सरकारी जमीन पर प्राकृतिक खेती के लिए सुविधा, 4 ड्रम की खरीद के लिए 3,000 रुपए की मदद, देसी गाय की खरीद पर 30,000 रुपए की सब्सिडी। खास बात है कि अब तक 492 देसी गायों की खरीद के लिए 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। वहीं ड्रम खरीदने के लिए अब तक 2500 किसानों को 75 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। और सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, नायब सरकार किसानों को हर रूप में सक्षम बनाने की पक्षधर रही है। इसके लिए किसानों को सही भूमि आवंटन और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती वाले किसानों को पट्टे पर भूमि मिलेगी। कृषि विभाग की 53 एकड़ भूमि पट्टे पर दी जाएगी। हर पंचायत में 10% भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित। ये जमीन केवल भूमिहीन किसानों को दी जाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा। कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक हरियाणा में साल 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई थी, जिसके लिए लगभग 97 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसे हर साल बढ़ाया जा रहा है। हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2022 में हमने प्राकृतिक खेती योजना इसका शुभारंभ किया और इसमें लगभग 97 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट से इसके अंदर किया है और इसे हर वर्ष हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 1,84,665 किसानों का पंजीकरण, 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण हो चुका है। 10,550 किसानों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। किसानों ने 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई। जागरूकता के लिए 720 किसान गोष्ठियां की गईं। 22 कार्यशालाएं और एक राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। हमने प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल भी शुरू किया है। अब तक इस पोर्टल पर लगभग 1,84,665 किसानों ने 2,73,955 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण इस पोर्टल के ऊपर कराया है कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें से 17,087 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए
10,550 किसानों का सत्यापन भी किया जा चुका है, उनको चेक किया जा चुका है कि ये लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की है कि वो हरियाणा को प्राकृतिक खेती का एक नया मॉडल बनाने के लिए संकल्प लें। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती न केवल हरियाणा की कृषि को नई दिशा देगी, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जिससे हरियाणा का भविष्य स्वस्थ और सशक्त होगा।